भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में ये महावचन कहा है कि व्यक्ति को इस जीवन में चार बातों का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। दुर्लभे खलु मानुषे भवे सुई धम्मस दुर्लभ श्रद्धा परम दुर्लभ वीर्यं पुनरवि दुर्लभ। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। बड़ी कठिनाई से व्यक्ति मनुष्य भाव में आता है। मनुष्य बन जाने के बाद भी धर्म को सुनना कठिन है। धर्म व्यक्ति अगर श्रवण भी कर लेता है तो उस पर श्रद्धा, आस्था, विश्वास का आना और भी कठिन होता है। बहुत से लोग विश्वास तो रखते हैं लेकिन ज्ञान को, धर्म को आचरण में नहीं लाते। मैं आपको धर्म की परिभाषाएं बता रहा था। भिन्न भिन्न शास्त्रों ने, ऋषियों मुनियों ने और महान पुरुषों ने धर्म की जो डेफिनेशन, परिभाषाएं की हैं वो इसलिए की हैं कि व्यक्ति धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझे। समझने का मतलब क्या होता है कि समझकर उसे आचरण में लाए, व्यवहार में लाए। धर्म को भगवान महावीर ने कहा कि जो व्यक्ति आचार में धर्म को ले आता है उसका धार्मिक होना सार्थक होता है। धर्म के दो ही प्रयोजन हैं कि व्यक्ति अपने कर्म को दिव्य करे और दुनिया में जब तक रहे सत्कर्म करे, क्योंकि सत्कर्म करने से सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है और एक दूसरे के साथ प्यार, प्रेम, प्रीति के बंधन बन सकते हैं। और प्यार, प्रीति और प्रेम अगर एक दूसरे के प्रति रहेगा तो सामाजिक और पारिवारिक जीवन में व्यक्ति सुखपूर्वक रहता है, शांतिपूर्वक रहता है और धर्म ध्यान भी कर सकता है। अगर समुद्र में लहरें उठ रही है, तूफान आ रहा है, तो कौन ऐसा माझी है, कौन नाविक है जो अपनी नौका को ठीक ढंग से चला सकेगा और किनारे पर पहुंच सकेगा? ऐसा माझी कितना भी कुशल हो, कितना भी समझदार हो, फिर भी वो तूफानी सागर के अंदर नौका नहीं चला सकता। कभी न कभी नौका भटक ही जाती। परिवार में सभी लोगों में धर्म हो, छोटे में अपना धर्म हो, बड़े में अपना धर्म हो, बड़े में अपनी महानता हो, छोटे में विनय हो, भक्ति हो, आज्ञाकारिता हो, तो फिर सारा परिवार सुख शांति के पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। सामाजिक जीवन की भी यही स्थिति है। और जितने देश हैं, राष्ट्र हैं, उनके अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर बना रखने की ज़रूरत रहती है, व्यवस्था की ज़रूरत रहती है। तो ये व्यवस्था कैसे बनती है? व्रत और नियम के द्वारा। कुछ व्रत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं। और भगवान महावीर ने नियमों को और मर्यादाओं को ही धर्म कहा। जो आचार है उसके दो पक्ष हैं, व्रत और नियम। कुछ व्रत व्यक्ति धारण करता, व्यक्ति प्रण करता, प्रतिज्ञा करता कि वो हिंसा नहीं करेगा, ये व्रत धारण करना। वो झूठ नहीं बोलेगा, ये एक प्रतिज्ञा लेना है।
वो किसी की चीज़ को ललचाई हुई भूखी निगाहों से नहीं देखेगा। ये प्रण है, ये प्रतिज्ञा है। इस प्रण को, इस प्रतिज्ञा को हम शास्त्रीय भाषा में व्रत कहते हैं कि मैंने ये व्रत लिया, ये मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं किसी की वस्तु को ललचाई हुई निगाहों से कभी नहीं देखूंगा, मैं सदाचारी बन के रहूँगा। अगर वो सन्यासी है, वो प्रतिज्ञा करता है मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। अगर वो गृहस्थी है तो उसके लिए सदाचार व्रत है, उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी परिधि है, अपना उसका एक केंद्र है, उस केंद्र के अंदर रहेगा तो सदाचारी बन के रहेगा। मैं अन्याय अनीति से धन नहीं कमाऊंगा, ये भी एक अपरिग्रह व्रत की एक मर्यादा है। गृहस्थी परिग्रह को छोड़ नहीं सकता, लेकिन ये तो प्रतिज्ञा कर सकता है कि वो अन्याय और अनीति पूर्वक धन नहीं कमाएगा। ये तो प्रतिज्ञा हो सकती है, ये व्रत है। ऐसा भगवान महावीर ने एक श्रावक का आचार कहा है। साधु का आचार तो सर्वांग पूर्ण है और कुछ मर्यादाएं होती है, दोनों मिलकर आचार बनाती। तो धर्म का स्वरूप डिफरेंट डेफिनेशन से, परिभाषाओं से इसलिए समझाया जाता है कि हम धर्म को समझें और उसे आचरण में लाएं। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, श्रवण दुर्लभ है, श्रद्धा दुर्लभ है, लेकिन वीर्यं पुनरवि दुर्लभ, आचार सबसे दुर्लभ है। व्यक्ति आचरण नहीं करता, आचरण नहीं करता, धर्म जीवन में आता नहीं। धर्म के दो प्रयोजन है। जब तक जीवन है सत्कर्म करे, मन से, वाणी से, शरीर से। ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं धार्मिक है, और वो धर्म करता है, उसका कर्म दिव्य है। और परलोक के दो प्रयोजन है। वो अपनी आत्मा की शुद्धि करे परलोक के लिए, और शुद्धि इसलिए करे सद्गति प्राप्त करने के लिए। धर्म से परलोक में सद्गति प्राप्त हो और इस जीवन के अंदर सत्कर्म करे। यही धर्म के स्वरूप को समझने का उद्देश्य है, प्रयोजन है। तो धर्म का संबंध लौकिक जीवन में भी है और परलौकिक जीवन में भी है। आखिर इसी दुनिया में तो बैठे नहीं रहना। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं ईश्वर है नहीं, परलोक है नहीं, नरक है या नहीं। शंका करने की क्या जरूरत है? शास्त्र कह रहे हैं परमात्मा भी है, मोक्ष भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, सद्गति भी है, दुर्गति भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप उसे नहीं जान पाते, नहीं देख पाते, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज़ नहीं है। चलो एक मिनट के लिए भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछ लिया, भगवान है, परलोक है, कोई स्वर्ग है, कोई नरक है, कोई आगे कोई गति होती है? तो भगवान बुद्ध ने कहा होती तो है, लेकिन तेरे जैसे अनाड़ी आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल है। चलो मैं तुम्हें मोटी बात बताता हूँ। धर्म करो, सदाचारी बनो। अगर आगे कोई गति होगी तो तुमको सदगति मिल जाएगी। उदाहरण देकर भगवान बुद्ध ने उसको समझाया। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा है अपने रास्ते पर, पीछे से कोई व्यक्ति आता है और बाण चला देता है, और वो बाण उसके पाँव में आकर के लगता है, रक्त बहने लगता है, और वो वही धड़ाम से बैठ जाता है। भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं उस व्यक्ति का फर्ज क्या है, कर्तव्य क्या है? क्या वो बैठ के ये सोचे कि ये बाण कहाँ से आया, ये तीर कहाँ से आया है, ये किसने मारा है? क्या ये सोचने की ज़रूरत है? उस वक़्त ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। उस वक़्त तो अपने उस पाँव में लगे हुए बाण को निकालने की ज़रूरत है। रक्त के
प्रवाह को रोकने की ज़रूरत है, बंद करने की ज़रूरत है और स्वस्थ होकर खड़े होने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये बांध कहाँ से आया। तर्क वितर्क करने की उस वक्त ज़रूरत नहीं है, अपने आप को स्वस्थ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह भगवान है या नहीं, स्वर्ग है या नहीं, नरक है या नहीं, आगे कोई गति होती है या नहीं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे गति होगी, आपको मिल जाएगी और अच्छी गति मिलेगी, क्योंकि आप कर्म ठीक कर रहे हैं, सत्कर्म हो रहा है, आपका आचार विचार सारा ठीक है। आगे कोई जन्म होगा तो आपको दिव्य जन्म प्राप्त होगा, अगर नहीं भी है तो ये जन्म आपका सुखपूर्वक निकल जाएगा। इतना ही सोच लो, तब भी धर्म करने की ज़रूरत है। इस जीवन के लिए भी धर्म करने की ज़रूरत है और परलोक के लिए भी धर्म करने की ज़रूरत है। परलोक में कोई साथी नहीं, धर्म ही साथी है। अनित्यानि शरीरानि विभवो नैव शाश्वता। शरीर अनित्य है और ये वैभव अनित्य है, ये भी शाश्वत नहीं है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। मृत्यु सराहने खड़ी रहती। जब से बालक ने जन्म लिया, बच्चा जन्म लेता, मृत्यु साथ लग जाती और वो सराहने खड़ी रहती, बाल पकड़ करके खड़ी रहती। लेकिन व्यक्ति व्यामोह के अंदर जानता नहीं, देखता नहीं। अनित्यानि शरीरानि, ये शरीर अनित्य, जाने वाला है, चला जाएगा। आज तक इसको कोई रख नहीं सका, ना रह सकता, ना रखने की ज़रूरत है। जब आप शरीर से कोई काम नहीं ले पाते, पराधीन हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं और कदम कदम पर तकलीफ आती है, प्रकृति आपका कल्याण करती है। वो कहती है नया शरीर दूंगी, आपको नया शरीर दूंगी, आपको नया शरीर मिलेगा जिसके अंदर आप सुखपूर्वक रह सकेंगे। लेकिन व्यक्ति इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। किसी भी तरह दुख से सुख से उपचार करा के, इलाज करा के, हाय हाय करके किसी तरह भी व्यक्ति जीना चाहता है। लेकिन प्रकृति कहती है इस जीने से क्या लोगे, मैं आपको एक दिव्य शरीर दूंगी, जिस शरीर के अंदर आकर के आपको परम शांति और परम सुख की प्राप्ति होगी, वो इस शरीर को बदलती है। मृत्यु से डर किसको लगता है? जो धर्म नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, वो डरते रहते। एक भिखारी को एक सेठ कहता है, तेरे कपड़े फटे हुए हैं, पुराने चिथड़े हैं, वो देखो तुम्हारे लिए एक बड़ी अच्छी पोशाक मैंने उस खूंटी के ऊपर लटका करके रखी हुई है, ये कपड़े तुम उतार दो, फटे हुए कपड़े उतार दो और वो नए कपड़े पहन लो। अगर उस भिखारी को जो फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, अगर उसको नई पोशाक मिले तो क्या उसे खुशी नहीं होगी कि एक नई पोशाक मिल रही है, फटे हुए कपड़े मैं छोड़ दूं? वो शहर से छोड़ देगा। लेकिन व्यक्ति इस फटे हुए शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रखना चाहता है। जिस किसी तरीके से येन केन प्राकेन में बना रहूं, केवल ये दृष्टि रहती है। जितनी दृष्टि ये रहती है उसे ये भी सोचना है कि मैं कुछ कर भी रहा हूँ परलोक के लिए। प्रयत्न करने पर भी छोड़ना पड़ेगा। एक चीज छूट जाती, एक छोड़नी पड़ती, और एक छोड़ दी जाती, एक अपने आप छूट जाती, दुख होता है। एक छोड़नी पड़ती, उसमें भी दुख है। एक छोड़ ही दी जाती है। छोड़ना क्या है? आयुष कर्म समाप्त होगा, दीवा अपने आप बुझ जाएगा, फिर इसको कोई प्रज्वलित रख नहीं सकता, अपने आप बुझ जाएगा। तेल खत्म हो गया, बाती जल गई, दीपक बुझ गया, ये तो बुझेगा ही बुझेगा। लेकिन बुझने से पहले, अंधेरा होने से पहले
जब तक जीवन के अंदर प्रकाश है, उस ज्ञान के प्रकाश के अंदर व्यक्ति अपने परलोक के लिए कुछ कर ले। तो शास्त्रकारों ने कदम कदम पर ज्ञान देने का प्रयत्न किया। अनित्यानि शरीरानि, शरीर अनित्य है। विभव नहीं शाश्वत, वैभव शाश्वत नहीं है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु सराहने खड़ी है। कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए धर्म करना चाहिए। न मूत्र सहायार्थम, माता पिता जा तिष्ठता, न पुत्र द्वारा, न ज्ञाति, धर्म तिष्ठति केवल। परलोक में क्या चीज ठहरती? शास्त्र ने कहा न अमूत्र। परलोक के अंदर माता पिता सहायता नहीं देते, मदद नहीं देते। पुत्र की मदद माँ नहीं कर सकती, पिता नहीं कर सकता। ना पुत्र द्वारा, माँ बाप की मदद पुत्र परलोक के अंदर नहीं कर सकते, स्त्री भी नहीं कर सकती। ना ज्ञाति, ना जाति बंधु परलोक के अंदर काम आते हैं। धर्म तिष्ठति एक केवल परलोक के अंदर धर्म काम देता है। इसलिए धर्म आचरण में लाओ। केवल ज्ञान में धर्म आए तो केवल वो बुद्धि में रहता है। हम बोलते रहे जबान पर रहता है, या मन में रहेगा, संस्कारों में रहेगा। लेकिन जब आचरण में धर्म आ जाता है, वो आत्मा में चला जाता है। जो चीज़ आत्मा में चली जाती है वो परलोक में चली जाती है। जो चीज़ बुद्धि में रहती है, मस्तिष्क में रहती है, वो खत्म हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो संस्कार बन करके जीवन के अंदर रह सकती है। लेकिन संस्कार फिर जन्म मरण के चक्कर में लाते हैं और फिर व्यक्ति को चरित्र में आना पड़ता है। चरित्र में आए तो कल्याण होता है, शुद्धि होती है, आत्मा का उद्धार होता है। इसलिए आचरण सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है धर्म का। भगवान महावीर ने ज्ञान पर विश्राम नहीं लिया, दर्शन पर विश्राम नहीं लिया, उन्होंने चरित्र में विश्राम लिया। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, अगर ज्ञान ही पर्याप्त होता तो दर्शन की जरूरत नहीं थी। अगर दर्शन ही, श्रद्धा ही पर्याप्त होती तो फिर चरित्र कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज्ञान चरित्र के लिए है, श्रद्धान चरित्र के लिए है, और चरित्र आचार है, और यही सत्कर्म कराता है और चरित्री व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि करके परलोक में वो शुद्धि आत्मा के साथ अगले जन्म में उसके साथ जाती है। तो हर व्यक्ति को यथा योग चरित्र में आना चाहिए। धर्म है क्या? एक दो और परिभाषाएं आपको दे रहा हूं। दुर्गत पतनात् रक्षति, शुभे स्थाने चा स्थापयति धर्म। जो व्यक्ति को दुर्गति में जाने से बचा लेता है, दुर्गति में जाने से बचाता है और सदगति में पहुंचा देता, उसको धर्म कहते हैं। जो दुर्गति से बचाता है और सदगति में पहुंचा देता है उसको धर्म कहते हैं। तो कौन पहुंचाएगा? ज्ञान नहीं पहुंचाएगा, श्रद्धा नहीं पहुंचाएगी, चरित्र पहुंचाएगा। इसलिए चरित्र की महानता है, चरित्र की श्रेष्ठता है। और भगवान महावीर ने बड़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन की है कि वस्तु स्वभावो धर्म, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। आत्मा एक सब्सटेंस है, वस्तु है, इसका एक स्वभाव है। आत्मा का क्या स्वभाव है? ज्ञान, सत्य और शांति। आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, हर चीज को जानने वाली आत्मा है। अपने आप को भी आत्मा ज्ञान से ही जानती है, शरीर को भी ज्ञान से ही जानती है। तो ज्ञान से चीज को जाना जाता है, श्रद्धा से विश्वास किया जाता है। लेकिन शांति कब मिलती है? जब व्यक्ति चरित्र में प्रतिष्ठित होता है तो शांति आत्मा का स्वभाव है। जब हम शांति में आएंगे धर्म में आ गए, जब धर्म में आ गए शांति में आ गए। और जितने अनुपात से आप शांति में रहेंगे
उतने अनुपात से आपके जीवन के अंदर धर्म रहेगा। तो हम कैसे शांति में अवस्थित रह सकते हैं, कल के प्रवचन में मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न करूँगा। बस और अधिक नहीं, विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा, ओम शांति। जीवन और जगत में व्यक्ति दो ही मार्गों पर चलता है। जिसे हम मार्ग कहते हैं, वे मार्ग मंजिल पर पहुंचने के लिए होता है। अगर मार्ग गलत लिया गया है तो व्यक्ति अपनी मंजिल पर कदापि नहीं पहुंच सकेगा। अगर मार्ग ठीक है तो उस मार्ग पर इंच इंच आगे बढ़ता हुआ भी कभी न कभी वह अपने डेस्टिनेशन पर, मंजिल मकसूद पर अवश्य पहुंच जाता है। ये बात आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए कि मार्ग का चुनाव केवल मनुष्य ही करता है। स्वर्गलोक में देवता कोई मार्ग का चुनाव नहीं कर सकते। वे देवलोक में, स्वर्गलोक में केवल अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए रहते हैं। उनके जीवन का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है। नरकलोक में नारकी परवशता में दुख कष्ट भोगते हुए अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते। वे भी पाप कर्मों का फल भोगते रहते हैं, लेकिन उनका कोई मार्ग नहीं। पशु पक्षी हम देखते हैं, इनका भी कोई मार्ग नहीं। सारी उम्र बद्ध और बंधन में पड़े रहते हैं और खा पी कर, चर कर, सोकर वो अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। उनका क्या मार्ग है? जिस मार्ग पर मालिक चलाता है उस मार्ग पर चलना पड़ता है, और डंडे खा कर के भी उन्हें उसी मार्ग के ऊपर अनुगमन करना पड़ता है। मार्ग केवल मनुष्य का है। अपने लिए दुख और सुख का मार्ग मनुष्य चुन सकता है और उसका निर्धारण कर सकता है। भगवान महावीर ने कहा, दो ही मार्ग है, एक अधर्म का मार्ग है, एक धर्म का मार्ग है। एक व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, वे इस दुनिया में भी दुख पाता है और इस जीवन के उपरांत एक और जीवन है। ये नहीं कि जीवन यहाँ समाप्त हो जाएगा। जब तक आत्मा का आवागमन है और वो योनियां बदलेगा तो कोई ना कोई जीवन उसे मिलेगा और उस जीवन के अंदर उसे अपने कर्मों के अनुसार रहना पड़ेगा। तो इस जीवन के उपरांत एक और जीवन आएगा। जो पापी लोग हैं वे प्रत्यक्ष सुख को देखते हैं। वर्तमान का जो सुख है, काम भोग का जो सुख है, वे उस सुख को देखकर उसी के अंदर विमोहित रहते हैं और कभी कभी उसके लिए अधर्म का मार्ग भी लेते हैं। कभी कभी क्या, अधिकतर लेते हैं। उन्हें अपना प्रलोक नजर नहीं आता। ये प्रत्यक्षवादी और लोकवादी है। सामने जो चीज़ नजर आती है बस उनके लिए वही है, वही सारभूत है। लेकिन भगवान ने कहा इस जीवन के उपरांत एक और जीवन है और वो भी जीवन आएगा। प्रलोक में जाना पड़ेगा। पापी व्यक्ति प्रलोक का ख्याल नहीं करता, वो लोक का ही ख्याल करता है, भौतिक सुखों का ख्याल करता है। तो प्रलोक का जो ख्याल करेगा वो पाप नहीं करेगा, वे जरूर धर्म का मार्ग लेगा। वो सोचेगा कि धर्म के मार्ग पर यहाँ भी सुख है
इज्जत है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, साख है। और जो थोड़ा बहुत दुख आता है वो कर्मजन्य है, वो कर्मों का फल है, वो तो भोगना ही है। तो वो धर्म का मार्ग लेकर लोक में भी सुख पाता, परलोक में भी वो अपने लिए कुछ अर्जित कर लेता। भगवान महावीर इसके संबंध में कितने दृष्टांत दिए, उदाहरण दिए। एक बात उन्होंने अपनी वाणी में कही, कायसा वायसा मते वित्ते गिद्धे या इत्थिसु दूहो मलंग संचन ही शिशु नागव मट्टियम। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हुए, पाप के मार्ग का अनुगमन करते हुए शरीर से और मन से धन के अंदर आसक्त रहते, इसे सारभूत समझते हैं, इसे ही सार समझते हैं और काम भोगों के अंदर आसक्त रहते हैं। दूहो मलंग संचिनाई, वे दोनों ओर से मल इकट्ठा करते, पाप इकट्ठा करते। शिशु नाग वो मट्टी, शिशु नाग की तरह। शिशु नाग क्या? केंचुआ। केंचुआ एक ऐसा जानवर है जो मिट्टी में रहता और मिट्टी खाता है और अपने ऊपर मिट्टी लपेट लेता है। गीली मिट्टी अपने शरीर के ऊपर लपेट लेता है, उसे सुख मिलता है, शांति मिलती है, राहत मिलती है। मिट्टी में रहता है, मिट्टी खाता है और गीली मिट्टी को अपने शरीर के ऊपर लपेट लेता है और वो राहत महसूस करता है। लेकिन वो टेम्परेरी है, तात्कालिक है, क्षणिक है। धीरे धीरे वो मिट्टी सूखने लगती। जब मिट्टी सूखने लगती है वो शरीर को अकड़ा देती, सारा शरीर अकड़ने लगता है, खिंचाव होने लगता है। इतना खिंचाव पड़ता है कि वो केंचुआ अपना शरीर छोड़ देता है और वो प्राणों से रहित हो जाता है। प्राण निकल जाते हैं, उसके खिंचाव को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में अपनी वाणी में ये उदाहरण दे करके पापी लोगों को, अधर्मी लोगों को, जो प्रलोक को नहीं मानते, प्रलोक क्या है देखा जाएगा जो होगा, दूसरे भी तो लोग हैं जो पाप कर रहे हैं। जब उन्हें कहा जाता आप तो ना करो, तो वो कहते जनेन सद्दंग हो खामी इति बाले पगब्बही। वो मूर्ख ये जवाब देता है जो दूसरों का हाल होगा वो मेरा भी हो जाएगा। ऐसा जवाब देकर वो अपने को ढाढ़स देता है, सांत्वना देता है और ये शिशु नाग की तरह पापों की मिट्टी अपने ऊपर लपेट लेता। जो हालत उस केंचुए की होती है वही हालत उस पापी की परलोक के अंदर होती है। तो पुट्ठो अयंकेनं गिलानो परितप्पहि पभियो परलोगस कम्मानु पे ही अपनो। जाना तो पड़ता है, हर व्यक्ति को जाना है। पापी पाप करता हुआ परलोक का ख्याल नहीं करता, मृत्यु का ख्याल नहीं करता, उस घड़ी का ख्याल नहीं करता, उस मुहूर्त का उसे कोई ध्यान नहीं रहता। पापों के अंदर ही पड़ा रहता है क्योंकि सुख मिलता है, सुखों में गलतान रहता है और उस सुखों के व्यामोह के अंदर वो सच्चाई को, सत्य को देखने का प्रयत्न नहीं करता। तो पुट्ठो अयंकेन गिलानो परितप्पहि। भगवान कहते हैं फिर धीरे धीरे वो मानसिक दृष्टि से संतप्त होता है और रोगों से आक्रांत हो जाता है। अनेक प्रकार के रोग शरीर के अंदर पैदा हो जाते हैं और बहुत दुखी होता है, संतप्त होता है। और जब इस दुनिया में जाने का टाइम आता है पभियो परलोगस, परलोक से डरता है, भयभीत हो जाता है। अपने कर्मों की तालिका के ऊपर, फहरिस्त के ऊपर, लिस्ट के ऊपर जब वो नज़र डालता है उस वक़्त उसे होश आती है, बोध आता है, ज्ञान होता है, क्योंकि कोई उसे अपना नज़र नहीं आता, परलोक नज़र आता है। फिर वो सोचता है मैंने अज्ञानवश पाप कर्म किए, अब दुनिया से जा रहा हूँ,
पधियो पर लोगस कम्मानु पे ही अपनो, अपने कर्मों को देकर वो भयभीत हो जाता, डर जाता है कि मुझे दुर्गतियों के अंदर जाकर के अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, लेकिन उस वक़्त कुछ बन नहीं सकता। भगवान महावीर ने बड़े बड़े महत्वपूर्ण दृष्टांत दिए, उदाहरण दिए, लेकिन उदाहरण ज्ञानियों के लिए, सरल आत्माओं के लिए, श्रद्धावान लोगों के लिए, मूर्ख लोगों के लिए तीर्थंकरों की वाणी भी कुछ काम नहीं करती है। जिन्होंने सुधरना नहीं, 4 कोस का मांडला, वो वाणी के घोरे, भारी कर्मी जी बड़े, वहाँ भी रह गए कोरे। तीर्थंकरों का समवशरण कितना बड़ा होता है, समवशरण तीर्थंकर का होता है, और किसी व्यक्ति का समवशरण नहीं होता। भावावेश में कुछ भी लिखते रहो वो बात और है, समवशरण किसी की सभा को कहना तीर्थंकरों का अपमान है। तीर्थंकरों की धर्म सभा को समवशरण कहा जाता है। क्यों सम? वहाँ पर सबको, राजा को, रंक को, गरीब को, अमीर को, छोटे को, बड़े को, अपने को, बेगाने को, पराये को, जैन को, जनेतर को, धैन को, भाई को, सबको अपनी आत्मा के समान समझा जाता है। वहाँ पर कोई राग द्वेष नहीं होता। उस धर्म सभा को समवशरण कहते हैं। तो शास्त्र ने कहा 4 कोस का मांडला, उनका समवशरण 4 कोस का होता है। वे वाणी के घोरे, उनकी वाणी का मुकाबला कौन करेगा? लेकिन भारी कर्मी जीवड़े, वहाँ भी रह गए कोरे। जो भारी कर्मी जीव है, पापी जीव है, जिन्होंने बोध प्राप्ति नहीं करना, सुधरना ही नहीं, ज्ञान लेना ही नहीं, अच्छी बात सीखनी ही नहीं, और काम भोगों के अंदर पड़े रहना है, उनको तीर्थंकर भी ज्ञान नहीं दे सके। उनके अंदर भी चरित्र की प्रतिष्ठा वो भी नहीं कर सके। हम तो केवल ज्ञानियों की बात आपको सुनाते हैं, अपनी बात तो नहीं कहते। बड़े बड़े अच्छे उदाहरण भगवान महावीर ने दिए। जहाँ सागडियो जानम समंग इच्छा महापंग विस्मंग मग मोइन्नो अखे भग्गे बसोय। एक और उदाहरण भगवान महावीर ने दिया परलोक के लिए। लोक की बहुत बातें मैं आपके सामने कर चुका हूँ, लेकिन परलोक की बात भी करनी है। लोग परलोक से डरते हैं। परलोक, मृत्यु, संथारा, संलेखना। भगवान महावीर ने यहाँ पर श्रावकों का जिक्र किया। उन्होंने ये बात कही कि ये अंतिम विश्राम है। व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर ले, कोई अनुव्रत, गुण व्रत, शील व्रत धारण कर ले, तो उसको मानसिक विश्राम मिलता है। सामायिक करे संभाव पूर्वक, ये उसका दूसरा विश्राम है। पौषध करे, एक साधु की तरह जीवन व्यतीत करे, ये उसका तीसरा विश्राम है। और चौथा विश्राम है संलेखना, संथारा। जबकि शरीर के व्यामों को, घर बार के व्यामों को, रुपए पैसे के धन धान्य को, व्यामों को, ममता को, परिग्रह को छोड़ करके, जब वो अपने शरीर का मोह भी छोड़ करके जब संलेखना में बैठ जाता, तब वो परलोक के लिए साधना करता है। ये उसका चौथा विश्राम स्थान है। इसमें आत्मा को विश्राम मिलता है। तो भगवान ने जब 4 विश्रामों का जिक्र ठाणांग शास्त्र के अंदर किया, तो ये भी एक विश्राम है। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ये मुहूर्त आता ही आता है, आएगा ही आएगा, लेकिन उसको कैसे गुजारना है, उस वक़्त को कैसे पास करना है, किस तरह से उसे गुजारना है, भगवान ने उसका भी निर्देशन दिया है और हमें बताने का प्रयत्न किया समाधि पूर्वक। तो समाधि आएगी, धर्म से आएगी। तो जो गाड़ी को चलाता है और धर्म के मार्ग को, ये सम मार्ग को छोड़ देता है, विषम मार्ग में, ऊबड़ खाबड़ मार्ग में अपनी गाड़ी डाल देता है, मंजिल तो मिलती नहीं, मार्ग गलत है।
और मार्ग उबड़ खाबड़ है। परिणाम क्या होता है? गाड़ी का धुरा टूट जाता है, सामान भी गिर जाता है, मंजिल पर पहुंचता नहीं, 8वीं में रात पड़ जाती है, राहगीरों का, डाकुओं का और चोरों का भय हो जाता है, जीवन खतरे में पड़ जाता है और अपनी मंजिल पर भी पहुंचता नहीं, क्योंकि धुरी ही टूट गई है, क्योंकि उसने रास्ता गलत ले लिया। इसी तरह भगवान महावीर ने कहा, जे धम्मंग वियो कम अधम्मंग परिवज्जिया बाले मच्चू मुहंग पत्ते अखे भग्गे बसोए। इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलता है, वो इसी तरह पश्चाताप करता है, उस गाड़ी बान की तरह पश्चाताप करता है जो अपनी गाड़ी को उबड़ खाबड़ मार्ग पर ले जाता है और सम रास्ता सम मार्ग छोड़ देता है। जो धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलता है, वो जीवन की गाड़ी को गलत रास्ते पर चलाता है। जैसे वो गाड़ी बान रास्ते में दुखी होता है, परेशान होता है, इसी तरह पाप के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति परलोक की इस लंबी यात्रा पर जाता हुआ बड़ा दुखी होता है, परेशान होता है, लेकिन वहाँ पर उसको सहारा देने वाला कोई नहीं होता है। जिनको वो सहारे समझता है, वो सारे सहारे तो यहाँ छूट जाते, वो यहीं रह जाते हैं। परलोक में कोई किसी के साथ जाता नहीं, और जो परलोक का साथी है, सहायक है, परलोक के अंदर जो सहारा देने वाला है धर्म, वो उसने किया नहीं, तो फिर परलोक में उसका क्या बन सकता है? 4 कोस गर्मांतरे खर्ची बांधे लार परभव निश्चय जावना करिए धर्म विचार। 4 कोस जाना होता है। प्रेमचंद जी महाराज बहुत अच्छे वक्ता थे, आप सब जानते हैं उनको। वो एक बात कहा करते थे कि व्यक्ति के पास अगर खाने के लिए कुछ भी ना हो, साग भाजी ना हो, कोई व्यंजन ना हो, कोई मिष्टान्न ना हो, कम से कम अचार तो होना चाहिए। एक रोटी हो और उसके ऊपर अचार हो, तो उस अचार से ही रोटी खा सकता है। अचार के 2 मतलब हैं, एक तो ये आचार है जो आपके मर्तबानों में रहता है, एक आचार है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, धर्माचार। धर्म का आचरण धर्म आचरण है, ये आचार है, ये चरित्र है। वो ये बात बार बार अपने प्रवचनों में कहा करते थे। अगर व्यक्ति के पास खाने के लिए और साग भाजियाँ ना हो, व्यंजन ना हो, कम से कम रोटी के ऊपर अचार तो होना चाहिए। अगर व्यक्ति के पास आचार है, आचरण है, चरित्र है, तो उसके पास सब कुछ है। कम से कम 4 कोस जाना होता है तो अपने साथ वो रसद पानी पाथेय लेकर के जाता है। अगर वो भी उसके पास ना हो तो रास्ते में भूख प्यास से पीड़ित होगा, दुखी होगा, मंजिल पर नहीं पहुंच सकेगा। भूखा क्या मंजिल पर पहुंचेगा? आप तो गृहस्थी है, संतों को भी आहार पानी की जरूरत रहती है, वो भी गवेषणा करते। हमारी विधि के मुताबिक निर्दोष आहार हमको कहाँ से मिल सकता है? उसकी गवेषणा तो मुनि वर्ग को भी करनी पड़ती है। तो इसका मतलब 4 कोस अगर जाना होता है, व्यक्ति पाथेय साथ लेकर के जाता है, तो परलोक की इतनी लंबी यात्रा में जाना ही पड़ेगा। तो उस जाने से पहले धर्म का पाथेय व्यक्ति के पास होगा तो वो परलोक की यात्रा पर सुखी रहेगा, उसे सहारा मिलेगा, सद्गति मिलेगी, अच्छी योनि मिलेगी, और अच्छी योनि के अंदर वो सुख और शांति प्राप्त करेगा। भगवान महावीर ने इसके बारे में अपनी वाणी में और जो कुछ कहा है वो कल के प्रवचन में श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के आधार पर मैं फिर आपको सुनाने का प्रयत्न करूँगा। बस और अधिक नहीं, विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। धर्म के संबंध में मैं आपको शास्त्रों के आधार पर कुछ समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ।
जीवन के जो क्षण धर्म ध्यान में व्यतीत हो जाते हैं, वे क्षण, वे पल, वे मुहूर्त सफल होते हैं। और जो पाप मार्ग में, पाप कर्मों में जीवन के पल व्यतीत होते हैं, वे जीवन के क्षण व्यर्थ चले जाते हैं। जीवन क्या है? जैसे एक एक धागे से और उसके मिलने से वस्त्र बनता है, इसी प्रकार एक एक क्षण के मिलने से जीवन बन जाता है। अगर एक एक तंतु को, धागे को अलग कर दिया जाए तो जीवन पटल का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक मुहूर्त, एक एक क्षण जो जीवन के कोश में से निकलता जाता है, वे जीवन के कोश को खाली कर देता है। घड़े में एक एक बूंद पानी की आती रहे तो घड़ा भर जाता है। अगर उसके नीचे छेद है और एक एक बूंद पानी की टपकती रहे, गिरती रहे, तो वो घड़ा एक दिन खाली भी हो जाता है। घड़ा भर रहा है, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अगर उसका सदुपयोग नहीं हुआ पानी का, और पानी पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है, गल जाता है, बदबू मारने लगता है, घड़ा पानी से भर गया, इसमें कोई उपयोगिता नहीं है। और पानी निकल रहा है, लेकिन देखना ये निकल के जा कहाँ रहा है? क्या गटर में जा रहा है, गंदी नाली में जा रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, या किसी के मुंह में जा रहा है? खाना बनाने के काम आ रहा है, पीने के काम आ रहा है, दूसरे को पानी पिलाने में वो पानी काम आ रहा है, या फर्श आदि धोने में काम आ रहा है, या कपड़ा धोने में काम आ रहा है। वो उसका उपयोग कैसे हो रहा है, उसके उपयोग के अंदर उसकी सार्थकता है। ना घड़ा भरने से पानी की सार्थकता है, ना पानी के निकलने में पानी की सार्थकता, उसके उपयोग में है। आपको एक बड़ा लंबा जीवन मिल गया, बड़ा अच्छा जीवन मिल गया, लेकिन वो व्यतीत कैसे किया, कैसे व्यतीत हुआ, वो जीवन के क्षण कैसे आपने बिताए हैं और कैसे बीते हैं, उसी के आधार पर आप ये हिसाब किताब लगा सकते हैं कि आपका जीवन सार्थक गया या व्यर्थ चला गया। भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में बड़ी महत्वपूर्ण धर्म गाथाएं इसके बारे में कही हैं। जा जा वच्चई रायनी न सब पड़ी नियातय अहम कुण मानस अफला जनते राय नाना वच्चई रायनी जा जा वच्चई रायनी नासा पड़ी नियातय धम्मं कुण मानस सफला जनती राय। गौतम, जीवन का जो क्षण, जो पल, जो घड़ी बीत जाती, दिन बीत जाता, रात्रियां बीत जाती, अगर वो अधर्म में बीते तो वो दिन भी व्यर्थ चले गए, रात्रियां भी व्यर्थ चली गई, और जो समय बीत जाता है लौट करके नहीं आता। आप कहेंगे इसमें हम भी जानते हैं, कौन सी चीज़ है जो आप नहीं जानते? बहुत सी बातें मैं जानता हूँ, बहुत सी बातें आप भी बहुत बातें जानते हैं, लेकिन जब शास्त्र वो बात कहता है, भगवान वो बात बोलते हैं, तो उसका प्रभाव कुछ और होता है, उसका महत्व कुछ और होता है। आप क्या नहीं जानते? बहुत सी बातें आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब शास्त्र में पढ़ा जाता है, उसका असर, उसका प्रभाव चित्त के ऊपर किसी और ढंग से होता है।
तो भगवान कहते हैं जो जो दिन और रात्रियां बीत जाती हैं वो लौट करके वापस नहीं आती। अगर वो अधर्म में बीते हैं दिन और रात्रियां तो वो निष्फल जीवन चला गया, और अगर धर्म के अंदर व्यतीत किया गया वो जीवन तो वो सफल हो गया। अब धर्म की उपयोगिता 3 बातों में है। धर्म के संस्कारों की प्रतिष्ठा करना, धर्म को आचरण में लाना, आचार कल मैं कह रहा था। तीसरी बात धर्म की साधना। पहले धर्म के संस्कारों की प्रतिष्ठा हो, संस्कार ही ना हो तो आचरण कैसे आएगा। आचार की मूल भित्ति, फाउंडेशन, आधारशिला आपके मन के विचार, शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। अगर आप नहीं कर सकते तो शास्त्रों को श्रवण करना, सुनना, प्रवचन श्रवण करना। प्रवचन सुनना, कहानियाँ नहीं, किस्से नहीं। एक लंबी कहानी राजा रानी की शुरू कर ली, वो कोई प्रवचन नहीं होता। प्रवचन का मतलब शास्त्रों के प्रकृष्ट वचन, तीर्थंकरों के महावचन जो उन्होंने शास्त्र के अंदर बताए, उन्हें श्रवण करना, ये धर्म के संस्कारों की प्रतिष्ठा है। और फिर आचार बनता है, आचरण होता है। व्यक्ति उन संस्कारों को आचरण में लाता है और आचार जीवन में प्रकट होता है। आचारवान व्यक्ति साधना कर सकते। ऐसे ही साधना में बैठ गए आंखें बंद करके, कुछ साधना होती? ऐसे नहीं होती। पहले आचार होना चाहिए, जिसके अंदर संस्कार है, आचरण है, और अच्छे कर्म जिसने किए और कर रहा है, और कभी गलत काम करता ही नहीं। करता है तो पश्चाताप भी साथ ही करता है, उसका विशुद्धिकरण साथ करता है। ऐसा व्यक्ति साधना में बैठ सकता है। साधना में योग आता है, प्राणायाम आता है, सामायिक आती है, पूजा साधना में आती है, और प्रतिक्रमण साधना में आ जाता है, ध्यान साधना में आता है। समाधि में बैठना ये साधना है। साधना ऊंची है, लेकिन कर्म भूमि के अंदर साधना की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी आचार की ज़रूरत है। साधना से आचार विशेष शुद्ध होता है, और संस्कारों से आचार की फाउंडेशन बनती है, आधारशिला बनती है, और व्यक्ति सद्कर्म करता है, अपने कर्म को दिव्य बनाता है। और कर्म दिव्य हो जाए तो लोक में शांति मिल जाती है। प्रलोक का भी को कोई डर नहीं। प्रलोक क्या है? वस्तुतः प्रलोक नहीं है, लोक ही है। शास्त्रों को पढ़ने से पता लगता है, 6 द्रव्य जिसके अंदर रहते हैं वो लोक है, जीव है, काल है, धर्मास्तीय अधर्मास्तीय, आकाशास्तीय पुद्गल, मैटर। ये 6 पदार्थ, ये द्रव्य, 6 चीजें यहाँ रहती हैं, वो लोक है। तो प्रलोक क्या है? शब्द तो प्रलोक का आता है। पिछले जन्म की अपेक्षा ये प्रलोक है जहाँ आप रह रहे हैं। पिछले जन्म में परिवार के लोग और आप भी समझते थे पिछले जन्म में कि मुझे प्रलोक में जाना पड़ेगा। पिछले जन्म की अपेक्षा ये लोक जिसमें आज आप जी रहे हैं ये प्रलोक है, और इस जन्म की अपेक्षा आने वाला जो जन्म है, आने वाली जो योनि है, आने वाली जो गति है, आने वाली जो जाति आपको मिलेगी वो प्रलोक है। प्रलोक का मतलब गतियों का परिवर्तन, एक गति से दूसरे गति में जाना, ये प्रलोक में जाना है। क्योंकि जो भी जीव है वो सब लोक में ही है। देवलोक भी लोक में है,
नरक लोक भी लोक में है, तिरंच जगत भी लोक में है और मनुष्य लोक भी लोक में है। अगर मैं और बढ़ करके कहूँ सिद्ध भगवान भी लोक में है। लोक से बाहर कुछ नहीं, कोई जीव लोक से बाहर जा ही नहीं सकता। जब व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर लेता है वो लोकाग्र भाग में चला जाता है। यहाँ आलोक है, आकाश ही आकाश है, वहाँ पर जीव की गति नहीं है। सिद्ध भगवान भी लोक की सीमा को पार करके आलोक के अंदर नहीं जा सकते। हर एक जीव की मर्यादा है, लिमिटेशन है, और उसी सीमा के अंदर हर जीव को रहना पड़ेगा। तो आप लोक में ही रहेंगे, लेकिन किस रूप में रहना है ये तो सोचना आपका काम है और निर्धारित करना आपका काम। तरंच गति में रहना है, नरक में जाना है, स्वर्ग प्राप्त करना है, या मनुष्य जीवन में रहना है, या मोक्ष प्राप्त करना है, ये सोचना, सोचकर उसके मुताबिक कर्म करना, ये आपकी भावना के ऊपर चीज डिपेंड करती है। तो भगवान ने कहा परलोक में जाना पड़ेगा, गति बदलनी पड़ेगी, शरीर बदलना पड़ेगा, लेकिन उसको बदलने से पहले व्यक्ति ऐसी साधना करे, ऐसे संस्कार बनाए, ऐसा आचार अपना बनाए कि दुर्गति के अंदर न जाना पड़े। जो गति आज प्राप्त है इससे उत्तम गति मिले, इससे उत्तम शरीर मिले, इससे स्वस्थ शरीर मिले, इससे ऊंची जाति मिले, इससे ऊंचा कुल प्राप्त हो और धर्म का समागम भी मिले, सद्गुरु भी मिले और धर्म श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हो। इस प्रकार अपने को अपना जीवन बनाना है। कल भी मैं कह रहा था बड़ी लंबी यात्रा पर जाना है, सबने जाना है। भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी के अंदर बड़े महत्वपूर्ण वचन कहे, दीघा जागृतो रत्तिम दीघं संतम योजनम दीघो बालानाम संसारो सद्धम्मम अभिजानतम। जो व्यक्ति धर्म को नहीं जानता, तत्व को नहीं जानता, धर्म ध्यान को नहीं जानता, धार्मिक संस्कार नहीं बनाता, धार्मिक आचरण नहीं रखता और धर्म की साधना में बैठता नहीं है, उसका ये संसार दीर्घ हो जाता है। आवागमन का जो मार्ग है वो बड़ा लंबा हो जाता है। जागने वाले की रात्रि नहीं बीतती। जो व्यक्ति जाग रहा है उसकी रात्रि बड़ी लंबी हो जाती है। थके हुए व्यक्ति का मार्ग बड़ा लंबा हो जाता है और मूर्ख और मूढ़ लोगों का ये जो संसार है बड़ा लंबा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ होने का मतलब उसका अंत नहीं आता। आवागमन के चक्कर से वो व्यक्ति निकल नहीं सकता जिसने धर्म के तत्व को ठीक तरह से जाना नहीं है। कभी तो जानना चाहिए। न प्रथमे आर्जिता विद्या, न द्वितीय आर्जितम धनम, न तृतीय आर्जितम धर्मम, चतुर्थे किम कृष्यते। जीवन के पहले भाग में विद्या का अध्ययन नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, शिक्षा प्राप्त नहीं की, मास्टर के डंडे से डरता रहा, स्कूल में बैठने से डरता रहा और विद्या अर्जित नहीं की, वो जीवन व्यर्थ चला गया। जीवन का पहला भाग व्यर्थ चला गया। द्वितीय आर्जितम धनम, यौवन अवस्था में धन नहीं कमाया, धन कमाया नहीं, कुछ अर्जित नहीं किया, कंगाल का कंगाल बना रहा, दूसरे के आगे हाथ पसारता रहा, झोली पसारता रहा, भीख मांगता रहा, अपना यश अपना गौरव सब गंवाता रहा, क्योंकि उसने कुछ कमाया ही नहीं। निकम्मा बन करके अपना जीवन व्यतीत करता रहा। और तीसरी उम्र आ गई, न अर्जितम धर्म, तीसरे भाग के अंदर धर्म नहीं कमाया। वहाँ धर्म की ज़्यादा ज़रूरत है। परिवार का फैलाव कर लिया, बाल बच्चों का फैलाव हो गया, बिजनेस का फैलाव हो गया, फिर समेटना भी तो है।
समेटने के अंदर बड़े धर्म की ज़रूरत है, बड़ी सहनशीलता की ज़रूरत है, बड़े धैर्य की ज़रूरत है। संतान उत्पन्न कर लेने में क्या धैर्य है? ये तो काम भोग का परिणाम है, अपने आप जीवन के अंदर आ जाता है। इसके अंदर कोई विवेक और धैर्य की और ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। ये तो अपने आप स्वाभाविक एक मन का संस्कार है, उसके अनुसार परिवार बन जाता है, एक संसार बन जाता है। लेकिन उसे समेटना पड़ता है, शांतिपूर्वक अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। तीसरी उम्र के अंदर धर्म होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। दूसरी जीवन के अंदर आचार होना चाहिए, पहली उम्र के अंदर संस्कार होने चाहिए और तीसरे उम्र के भाग के अंदर साधना होनी चाहिए। साधना होगी तो शांति पूर्वक समपूर्वक अपने सारे दायित्वों को, कर्तव्यों को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को वो पूरा कर लेगा, शांति पूर्वक सारे काम संपन्न कर लेगा। इसके लिए साधना की जरूरत है। अगर तीसरे इस जीवन के भाग में कुछ नहीं किया, चतुर्थे किं कृष्यति, चौथे भाग में क्या करेगा? सांस फूलने लगेगा, चढ़ने लगेगा, चला जाएगा नहीं, बैठा जाएगा नहीं, बात कर नहीं सकेगा, सारा दिन चारपाई के ऊपर लेटा रहेगा और घर के लोग भी परेशान हो जाएंगे, उनकी अधीनता रहेगी। शास्त्र कहता चतुर्थे किं कृष्यति, चौथे भाग में क्या करेगा? फिर कुछ नहीं होगा। जरा जा बना पीड़े, भगवान महावीर की वाणी के आधार पर बोल रहा हूँ। उन्होंने जो सूक्त बोले हैं, धर्म सूत्र बोले हैं, वो तो जानते सारे ही हैं। क्या गौतम कुछ जानते नहीं थे? वो तो चार ज्ञान के धारी थे, बहुत कुछ जानते थे। लेकिन एक एक बात महावीर से पूछा करते। क्यों पूछते थे? जो नहीं जानते वो भी जाने, जिनको नहीं ज्ञान है मेरे पूछने से वो भी जाने। और मेरा ये अहंकार कि मैं जानता हूँ, ये अहंकार भी गलत हो जाए। उस अहंकार को जीतने के लिए और अपने गुरुदेव को एक गौरव देने के लिए, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए वो एक एक छोटा छोटा प्रश्न अपने आचार्य से, अपने गुरुदेव से पूछते रहते थे। बहुत सी बातें हैं वो खुद भी जानते थे, लेकिन जानने पर भी पूछने से अपना अहंकार खत्म हो जाता। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये धर्म सूत्र जो भगवान महावीर ने कहा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता। जरा जागना पीड़ई वाही जागना बढ़ई, जाग इंद्रिया नहायंती ताव धम्मं समायर। धर्म कब तक कर लेना चाहिए? जरा जागना पीड़ई, जब तक बुढ़ापा नहीं आता। चौथा भाग जब तक जीवन का नहीं आया, जरा जागना पीड़े, जब तक बुढ़ापा पीड़ित नहीं करता, उसका आक्रमण नहीं होता, तब तक धर्म करना चाहिए। वाही जागना बढ़ई, जब तक शरीर में व्याधियाँ, रोग नहीं बढ़े और शरीर स्वस्थ है, अपने अधीन है, तब तक धर्म कर लेना चाहिए। और भगवान कहते हैं जाद इंद्रिया नहायंती, इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, कान जवाब देंगे, सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, बोल नहीं सकेगा। आज बूढ़ा बोलता है, घर में बुजुर्ग बोलता है, सबको बुरा लगता है। जब वो जबान बंद हो जाती है, मृत्यु शैया पर पड़ जाता है, फिर बेटा पास आके पिताजी कोई बात तो करो, मेरे से बोल तो लो, फिर उसको बुलाता है। जब वो बेचारा बोल सकता है उसका आदर नहीं करता, इज्जत नहीं करता, कोई बात नहीं सुनता। जब बोल नहीं सकता फिर सराहने आकर खड़ा हो जाता, बात करना चाहता। बात भी क्या करना चाहता है? चाबियां कहाँ रखी है ये तो बता जाओ कि पेटी की चाबियां कहाँ रखी है, किससे कितना लेना देना है ये तो बता दो। ये जानने के लिए वो पिता से बात करना चाहता है। कोई सहानुभूति नहीं है, कोई उसके पीछे सिमटी नहीं है, कोई आत्मीयता नहीं है। मैं विश्राम ले रहा। आपको मैंने समझाया, जब तक इंद्रियां अपने बस में हैं और स्वस्थ हैं तब तक धर्म कर लेना चाहिए। ताव धम्मं समायरे, तब तक धर्म की साधना व्यक्ति कर सकता है। अगर ये शरीर ही
अस्वस्थ हो जाए तो फिर धर्म ना संस्कार बनेंगे, ना आचरण में रहेगा, ना कोई साधना में बैठकर आत्म शांति प्राप्त कर सकेगा। मैं और ज़्यादा बातें न करूं, शेष बातें फिर कल के प्रवचन में आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। जय अहिंसा, ओम शांति। दुनिया में दो प्रकार के लोग प्राय देखे जाते हैं। एक लोग नास्तिक होते हैं और एक आस्तिक कहे जाते हैं। ये दोनों शब्द शास्त्रीय हैं और इन दोनों शब्दों का काफ़ी समय से शास्त्रों में उल्लेख किया जा रहा है। प्रायः आस्तिक उसको कहते हैं जो भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को मानता है, और नास्तिक वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं, परमात्मा नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस संसार का संचालन करती है सुख और दुख के रूप में। ऐसे लोग नास्तिक कोटि में आ जाते। मैंने ये बात आज इसलिए शुरू की है कि धर्म का सीधा संबंध आस्तिकता के साथ है। जो व्यक्ति आस्तिक है वही धर्म के संबंध में कभी सोच सकता है और अपना आचार धर्म पूर्वक वो चला सकता है और अपने आचार और विचार में धार्मिकता ला सकता है। लेकिन शास्त्रकारों ने एक बड़ी और सुंदर परिभाषा आस्तिक और नास्तिक की है। ये बात इसलिए कही गई है कि केवल व्यक्ति भगवान को मानने से आस्तिक नहीं हो सकता। भगवान को तो बहुत लोग मानते हैं, ईश्वर की बात बहुत लोग करते हैं। कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा के रूप में मानता है, कोई निराकार निरंजन के स्वरूप में उसे स्वीकार करता है। लेकिन क्या वो सारे लोग धर्म करते हैं? क्या सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं? क्या उनके मन में या उनकी वाणी में, उनके आचरण में क्या धर्म रहता है? ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हो सकता है, लेकिन ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि उनके जीवन में धर्म भी होता है। शास्त्रकारों ने एक और डेफिनेशन, परिभाषा आस्तिक और नास्तिक की है। अस्ति परलोक इति मत यशसा आस्तिका, नास्ति परलोका इति मत यशसा नास्तिका। जो परलोक को मानता है वो आस्तिक है और जो परलोक को नहीं मानता वो नास्तिक है। ये बड़ी अजीबोगरीब परिभाषा है और वास्तविक में ठीक है। भगवान महावीर इसके समर्थक है और ये बात भगवान महावीर ने भी कही है श्रीमद् आचारांग शास्त्र में। जे आया वाई से लोया वाई, जे लोया वाई से कम्मा वाई, जे कम्मा वाई से क्रिया वाई। जो परलोकवादी होगा वो आत्मा को जरूर मानेगा, क्योंकि परलोक को वो ही मान सकता है जो आत्मा की एग्जिस्टेंस को, हस्ती को मानेगा कि आत्मा है और आत्मा आवागमन करती है, योनियां बदलती है, गतियां बदलती है, जातियां बदलती है, शरीर बदलती है। जो आत्मा को मानेगा वही परलोक को मानेगा कि आत्मा परलोक में कर्मों के अनुसार जाती है। तो कर्म परलोक को मानने वाला
लोक को भी मानेगा, परलोक को भी स्वीकार करेगा और आत्मा को भी स्वीकार करेगा। और आवागमन की धुरी कर्म है। अगर वो लोक और परलोक में आवागमन मानता तो कर्म को भी मानना पड़ेगा। अगर कर्म को मानता है तो शुभाशुभ प्रवृत्तियों को भी मानना पड़ेगा कि व्यक्ति के अंदर कभी शुभ कभी अशुभ एक भाव पैदा होते, विचार पैदा होते, उसी के मुताबिक वो कर्म करता है। कर्म का फल भोगने के लिए वो नाना प्रकार की योनियों के अंदर जन्म लेता है और तभी अपने कर्मों का फल भोगता है। तो वास्तव में वो व्यक्ति आस्तिक है जो परलोक की एग्जिस्टेंस को मानता है, आत्मा को मानता है और कर्म को मानता है और क्रिया को और शुभाशुभ प्रवृत्तियों को जो स्वीकार करता है वो आस्तिक होता है। और जो ऐसा नहीं मानता वो नास्तिक है। जितने भौतिकवादी लोग हैं वो सब नास्तिक प्राय कहे जाते हैं। उनका ख्याल ये होता है बस सुख इतना ही है, लोक इतना ही है, जितना हमें नज़र आ रहा है इसके आगे और कुछ नहीं है। दुख भी यहाँ है, सुख भी यहाँ, नरक भी यहाँ है, स्वर्ग भी यहाँ है। स्वर्ग जैसा सुख हम भोग रहे, इससे बड़ा और स्वर्ग क्या होगा। बात यह है जिसने एक पैसे को देखा है वो रुपए के मूल्य को नहीं समझ सकता कि रुपया भी होता है। उसके लिए तो पैसा ही बहुत है। तो झुग्गी के अंदर रहता है, उसके लिए वही महल है, लेकिन उसने देवलोक के विमानों का वर्णन शास्त्र में सुना नहीं। देवलोक के विमानों के सामने आपकी ये जो कोठियां हैं ये झुग्गियों की तरह है। अगर आप देवलोक के विमानों का वर्णन अगर शास्त्र में पढ़ लेवें और सुन लेवें तो आपको पता लगेगा ये जो बड़ी बड़ी कोठियां हैं जिनके अंदर आप रह करके महसूस करते हैं कि हमारी कोठियों के मुताबिक किसी की कोठी नहीं है, तो ये देवलोक के विमानों के सामने केवल एक झुग्गियों की तरह आपको मालूम होंगी। संसार बहुत बड़ा है। आपने दुनिया कहाँ देखी है, संसार कहाँ देखा है। ये विराट संसार के सामने ये धरती एक कण की तरह है, एक परमाणु की तरह है, एक अणु की तरह है जिसके ऊपर हम रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आस्तिकता के अंदर इन सब बातों का समावेश हो जाता है। जो ये मानता है कि परलोक है, परलोक में जाना पड़ेगा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, गति परिवर्तन करना पड़ेगा कर्म के अनुसार, तो वो धर्म करेगा। और जो नास्तिक है वो सोचता है अत्था गया इन्हें काम, कालिया जे आना गया, को जाने ही परे लोए, अथिवा नथिवा पोलो। कालिया जे अत्था गया इन्हें काम, ये जो काम भोग हाथ में आए हुए, हस्तगत है, प्रत्यक्ष है, मिले हुए हैं, इनको छोड़ना तो अज्ञानता है। और जो ये शास्त्र कहता है आगे सुख है, आगे स्वर्ग है, आगे कोई अच्छी गति है, आगे अच्छी योनि है, परलोक में कुछ है, कौन जानता है। नास्तिक यही सोचता है जो हाथ में आया हुआ है इसे भोगो, और जो अनागत है अभी हाथ में नहीं आया और शास्त्र ही कह रहा है उसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। को जाना ही, कौन जानता है परलोक है या नहीं है। ये परलोक किसने देखा। नास्तिक लोगों का ऐसा चिंतन, ऐसा ख्याल रहता है। वो क्या धर्म करेंगे। धर्म वही करता है जो परलोक को मानता है। भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्याय शास्त्र में एक बड़े महत्वपूर्ण धर्म सूत्र इसके संबंध में कहे हैं। अद्धानंग महंतंतु अपाहे जो पवज्जय, गच्छन्तो सो दुहि होई, छुआ तन्नाय पीड़े, एवं धम्मम अकाउनम जो गच्छहि परम भवम, गच्छन्तो सो दुहि होई, वाही रोगेहिं पीड़े। जो व्यक्ति बिना पाथे, बिना सामग्री के, बिना खाने पीने का सामान अपने साथ लिए बिना
एक लंबी यात्रा पर चल पड़ता है और रास्ते में मिलने की कोई संभावना नहीं, कोई देने वाला नहीं और उसके पास कुछ है नहीं। मार्ग लंबा है, यात्रा बड़ी लंबी है। अगर वो बिना पाथेय के चल पड़ता है तो जाता हुआ वो दुखी होता है। छुआ तन्नाए पीड़ियो, प्यास से और भूख से दुखी होता है और वहीं बैठ जाता है। इसी प्रकार धम्मम अकाउनम, जो धम्मम अकाउनम गच्छहि परम भवम, धर्म किए बिना जो परलोक में जाता है वो भी इसी प्रकार उस यात्री की तरह दुखी होता है जो बिना पाथेय लेकर के जाता है। और वाही रोगहीन पीड़ियों, उसके अंदर दो चीज़ें पैदा होती हैं, व्याधियाँ पैदा होती हैं और रोग पैदा होते हैं। व्याधि मानसिक है, जिसे आप शोक कहते हैं, टेंशन कहते हैं, चिंताएं कहते हैं। कुछ व्यक्ति चिंताओं से कुंठित हो जाते हैं और शोकाकुल रहते हैं, मानसिक दुख से आतंकित रहते हैं। प्रायः लोग मानसिक दुख से ज़्यादा आतंकित हैं, प्रकट नहीं करते, दिखाते नहीं। सामने से कोई मिल जाए, आप पूछे क्यों जी कैसे हो, वो मुस्कराकर हंस करके कह देता बड़ा अच्छा है, कैसा वक़्त गुजर रहा है, बहुत बढ़िया गुजर रहा है, आनंद में गुजर रहा है। लेकिन उसकी आत्मा जानती है कितना आनंद है। बाहर शेरवानी, अंदर परेशानी। बाहर तो शेरवानी पहनी होती है और अंदर परेशानी रहती है। स्त्री की तरफ से दुख, बाल बच्चों की तरफ से दुख, परिस्थितियों की तरफ से दुख, शारीरिक निर्बलता और पराधीनता के कारण मन कुंठित होता है, परेशानियों से घिरे रहते। ये व्याधि है। मानसिक शोक को हम व्याधि कहते हैं। और रोग ये शारीरिक है। जो व्यक्ति धर्म नहीं करता, पाप करता है और चाह करके करता है, रचा पचा हुआ करता है, खुश हो करके करता है, प्रसन्न हो करके करता है, वो व्यक्ति प्रलोक में तो वो भी जाता है। जब व्यक्ति न्यूटन की थ्योरी को नहीं मानते थे, गुरुत्वाकर्षण को, कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, लोग नहीं जानते थे, तो उस वक़्त क्या ये सिद्धांत लागू नहीं होता था। कोई आप चीज़ माने या ना माने, कोई परमात्मा को माने या ना माने, सत्य को माने या ना माने, और प्रलोक को माने या ना माने, और नरक और स्वर्ग को कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन जो सत्य होता है वो तो अपना काम करता ही रहता है। अगर कोई पापी और अज्ञानी ये कहता है नरक नहीं होता, तो उसे मानने से नरक कहीं चला जाएगा? नरक तो है। और ऐसे लोग ज़्यादा नरक में जाते हैं क्योंकि वो बेधड़क होकर के पाप करते हैं। और ये समितियाँ नरक है ही नहीं, कर्म है ही नहीं, कर्म का कोई फल है ही नहीं, कोई फल देने वाला है ही नहीं, बस हम ही हम हैं। आप कौन है? आप क्या है? आज आप बोल रहे हैं, एक वक़्त आता है आपका बोल बंद हो जाता है, आप बात नहीं कर सकते। आंखें हैं, आप देख नहीं सकते। कान है, आप सुन नहीं सकते। आप जबान है, आप बात नहीं कर सकते। टांगे हैं, दूसरी जगह चल के जा नहीं सकते। हाथ है, हिलते ही नहीं, काम ही नहीं करते। वो क्या चीज़ है जो अंदर पड़ी हुई थी चली गई? वो क्या चीज़ है? क्या चीज़ थी जिसके आधार पर आप सारे काम करते थे? आज वो निकल गई और आपका सारा शरीर बेकार हो गया। अगर कोई नास्तिक ये कहे मैं आत्मा को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, तो उससे पूछना पड़ेगा अगर तुम आत्मा को नहीं मानते तो अब तुम्हारा शरीर काम क्यों नहीं करता? क्या हो गया है? वो कहेगा प्राण नहीं रहे। अब क्यों प्राण नहीं रहे? प्राणों को किसने धारण किया हुआ था? बस अंत तो गतवा। जब आप विचार करते चले जाएंगे एक ऐसे लक्ष्य तक, ऐसी चीज़ के ऊपर आप पहुंच जाएंगे कि वो आपको मालूम होने लगेगा, हाँ एक कोई ऐसी चीज़ थी जिसके बल के ऊपर मेरा ये सारा शरीर काम करता था। आज वो निकल गया तो ये सारा शरीर बेकार हो गया। आखिर कोई चीज़ थी, जो थी वो आत्मा थी, जिसको आपने अपने जीवन के अंदर समझा नहीं है।
आप प्रत्यक्ष प्रमाण से हर एक चीज को नहीं समझ सकते। आप हैं, आपको कोई कहता आपका दादा था, अगर वो कहता मेरा तो कोई दादा था ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मैंने अपने दादे को नहीं देखा, बाबे को नहीं देखा, मैं नहीं मानता क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं। अगर आप ऐसा कहें तो उचित तो होगा। आपकी एग्जिस्टेंस आपकी बाप की एग्जिस्टेंस में प्रमाण है, और आपकी बाप की एग्जिस्टेंस के अंदर आपके दादे की और दादे की एग्जिस्टेंस प्रमाण है। आपका दादा था तो आपका बाप भी था, आपका बाप था तो आप हैं। दादे और बाप की एग्जिस्टेंस को इनकार करने से मतलब ये है कि आप अपनी हस्ती से इनकार करते हैं और आप कुछ अपने बारे में कुछ और बोलते हैं। तो क्या ये उचित होगा? ये सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से भी उचित नहीं होगा, और धार्मिक दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से ये कदापि उचित नहीं होगा। तो भगवान महावीर ने कहा, जो चीज़ें नज़र नहीं आती, आत्मा नज़र नहीं आती, परमात्मा नज़र नहीं आता, परलोक नज़र नहीं आता, नरक स्वर्ग नज़र नहीं आते, लेकिन शास्त्र तो कहता है प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन अनुमान प्रमाण है, आपद पुरुष प्रमाण है, आगम प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। और शास्त्र तीर्थंकरों ने की वाणी से बने हैं, महान पुरुषों की ऋषियों और बाकी के ज्ञान से शास्त्र बने हैं, जिन्होंने इन सारी चीज़ों का साक्षात्कार किया है, इन्हें देखा है। हाथ की रेखाओं की तरह उन्होंने सारे ब्रह्मांड को देख करके उन चीज़ों का वर्णन किया है। हम ये कदापि नहीं कह सकते कि ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो अगर दादा और बाबे की, पिता की हस्ती से आप इनकार करें तो आप ही सोच लीजिएगा आपकी क्या हालत होगी, लोग आपको क्या समझेंगे, आपकी क्या स्थिति होगी, और इसके अंदर कितना औचित्य है ये आप समझ लीजिए। जो चीज़ें आप नहीं देखते हैं वो भी होती हैं और उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि ज्ञान केवल प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान प्रमाण है, आगम प्रमाण है, आपद पुरुष प्रमाण है, शास्त्र उसके अंदर प्रमाण होते हैं। तो मैंने कहा प्रलोक में जाना पड़ेगा। शास्त्र ने कहा जो नास्तिक है, इन चीज़ों को नहीं मानता, वो पाप ज़्यादा करता है, और जो मानता है वो धर्म करता है, वो डरता भी है, भय भी खाता है, और वो सोच समझकर जीवन में चलता है, ये सोचकर कि अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, नरक भी मिल सकता है, दुर्गति मिल सकती है, आगे पता नहीं क्या होगा, मैं ज़रा धर्म करके चलो, वो धर्म ज़्यादा करता है। तो एक और सूत्र भगवान ने कहा, अध्यानंग महंतं तु सपाहे हो पवज्जय एवं धम्मं विकाउनंग सपाहे हो पवज्जय गच्छन्तो सो सुही होई वाही रोगे ही वज्यो, अर्थात व्याधि और रोग से, अर्थात छुआ तन्नाय वज्यो, क्षुधा और प्यास से वो रहित हो करके वो अपनी उस मार्ग पर निर्विघ्नता से चलता है। और एवं धम्मं काउनं जो गच्छहि परं भवं गच्छन्तो सो सुही होई अपकम्मे आवेयान, जो व्यक्ति धर्म करके परलोक में जाता है वो कर्म रहित होता है, पाप कर्मों से मुक्त रहता है, और उसे वेदना नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, कष्ट नहीं होता, सुख पूर्वक रहता है, सुख पूर्वक जाता है और सुखद गतियों के अंदर जा कर के जन्म लेता है। ये धर्म का फल है, ये धर्म का प्रभाव है। तो धर्म करने के लिए आस्तिक होना बहुत ज़रूरी है। जो आस्तिक होता है वही मन वाणी शरीर से धर्म का आचरण करके सदगतियों को, सदयोनियों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस लंबी परलोक की यात्रा में जाने से पहले धर्म का पाथेय हर व्यक्ति को एकत्रित करना चाहिए, संचित करना चाहिए, और ये लेकर इस महामार्ग के ऊपर अनुगमन करना चाहिए। भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में इस प्रकार के धर्म के उद्बोधन देकर मानव को समझाने का प्रयत्न किया है। विराम।
की शरण ले रहा हूँ और अधिक नहीं। जय अहिंसा। ओम शांति।